जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया एसके झा सर की बिहार पुलिस स्पेशल महा मैराथन क्लास की पीडीएफ, जो कि इतिहास से। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इतिहास से एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहे हैं। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बिहार पुलिस में आने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मोहम्मद के आक्रमण के बाद कौन सा क्षेत्र सुरक्षित हो गया। तो कौन सा क्षेत्र सुरक्षित हो गया दोस्तों? तो 600 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात। दोस्तों देखिए, मोहम्मद के आक्रमण के बाद कौन सा क्षेत्र सुरक्षित हो गया? तो गुजरात जो है, जो कि क्षेत्र सुरक्षित हो गया। ओके ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 601 नंबर। बोल रहा है क्वेश्चन की शहनामा नामक महाकाव्य का लेखन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, फिरदौसी ने किया। किसने किया? फिरदौसी ने किया। ओके ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 602 नंबर। बोल रहा है कि तब तबकात ए नसीरी किसने लिखी? तो किसने लिखी दोस्तों? तो 602 का सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या आंसर? सी हो जाएगा दोस्तों, मिनहाज ए सिराज ने लिखा। किसने लिखा? मिनहाज ए सिराज ने लिखा। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि मोहम्मद गजनीव के भारत पर आक्रमण के दौरान उसके किस सेनापति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किस सेनापति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका 3 का सही हो जाएगा, आपका डी, अयाज ने निभाया। दोस्तों, अयाज ने है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके ना। ये है मोहम्मद गजनीव के भारत पर आक्रमण के दौरान उसके किस सेनापति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अयाज है जो कि सेनापति था और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। बोल रहा है कि ताइरान का दूसरा युद्ध कब हुआ? क्या दोस्तों? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, जो पूछ रहा है आपसे। तो 4 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर का। बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के दौरान किस शासक को हराया? तो किस शासक को हराया दोस्तों? तो 5 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान को हराया। ओके ना। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन बोला कि मोहम्मद गजनीम ने किस राज्य पर आक्रमण नहीं किया? तो किस राज्य पर आक्रमण नहीं किया, जो आपसे पूछा है। तो 6 नंबर का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मलावा पर है, जो कि मोहम्मद गजनीव ने आक्रमण नहीं किया था मलावा पर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7 नंबर का। बोला कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया है दोस्तों? तो 7 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का। बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का परिणाम किस युद्ध के दौरान पर हुआ? तो किस युद्ध के दौरान पर हुआ दोस्तों? तो 8 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, तराइन का दूसरा युद्ध पर हुआ दोस्तों। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का। बोल रहा है कि मुगल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो 9 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था मुगल शब्द का सबसे पहला प्रयोग। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी, बाबर था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर। बोल रहा है कि पल्लव वंश के पतन के बाद किसने दक्षिण पर अधिकार जमाया? तो किसने जमाया दोस्तों? तो 11 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, चोल ने अपनाया। किसने अपनाया? चोल ने अपनाया। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर का। बोल रहा है कि चोल राजा विजय के लिए कौन सा राज्य प्रमुख था? तो कौन सा राज्य प्रमुख था दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, बंगाल था दोस्तों। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मंडलम किसे कहा जाता है, जो पूछा है मंडलम किसे कहा जाता है। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, जिला को मंडलम कहा जाता था। ओके ना, जिला को मंडलम कहा जाता था। चलिए, 14 नंबर का क्वेश्चन बोला कि पाल वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई? तो पाल वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई, जो पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, पूर्वी भारत में हुआ था। ओके ना, पूर्वी भारत में।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का। बोल रहा है कि गोपाल के बाद किसने पाल वंश का नेतृत्व किया, तो किसने किया दोस्तों? तो 15 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, देवपाल ने किया। किसने किया दोस्तों? गोपाल के बाद किसने पाल वंश का नेतृत्व किया, तो देवपाल ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर। बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल किस अवधि तक था, तो किस अवधि तक था दोस्तों? तो 16 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1206 से 1210 तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। ओके ना। चलिए तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे या फिर उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा, इससे आपका सेट लगता चलेगा। ओके ना। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली सुल्तान का तीसरा सुल्तान कौन था? दिल्ली दिल्ली सुल्तान का तीसरा सुल्तान कौन था, जो आपसे पूछा है। तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, इतुल इल्तुतमिश था, जो कि दिल्ली सुल्तान का तीसरा सुल्तान था। आपका 17 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने किन वर्षों में शासन किया, तो किन वर्षों में शासन किया, जो पूछ रहा है किस वर्षों में दोस्तों? तो 18 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1210 से 1236 के बीच शासन किया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। बोल रहा है कि दिल्ली का सोने का सिक्का टंका किस सुल्तान के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो किस शासनकाल में प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू हुआ। ओके ना। 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। बोल रहा है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, तो दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी दोस्तों? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। 620 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि बलबन के शासन का समय अवधि क्या था, तो क्या था दोस्तों? तो 21 नंबर का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 1236 से 1287 था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का। बोल रहा है कि दिल्ली में स्थापित किया गया कुबत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया, तो किसने बनवाया दोस्तों? तो 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि बलबन के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन था, तो बलबन के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन था, जो पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था बलबन के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की शुरुआत किस वर्ष में हुई, तो किस वर्ष में हुई दोस्तों? तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 1323 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1323 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 25 नंबर की फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो क्या थी दोस्तों? तो 625 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की अवधि। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा। बोल रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था, तो कब से कब तक था दोस्तों? तो 26 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1320 से 1324 के बीच था गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि खिलजी वंश की शासनकाल अवधि क्या थी, तो क्या थी दोस्तों? तो 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा, 27 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1290 से 1320 ईस्वी के बीच था खिलजी वंश की शासनकाल की अवधि। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन। बोला कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में गद्दी संभाली, तो किस वर्ष में गद्दी संभाली दोस्तों? तो 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, 1320 ईस्वी में संभाली। क्या गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष गद्दी संभाली? तो 1320 ईस्वी में संभाली। 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब समाप्त हुआ, तो कब समाप्त हुआ दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, तो 1351 में समाप्त हुआ। ओके ना। 1351 में समाप्त हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, 1351 में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का। बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो कब से कब तक
था दोस्तों? तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ दोस्तों? तो 631 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए। 1388 ईस्वी में था। कब समाप्त हुआ? 1388 ईस्वी में समाप्त हुआ फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 32 नंबर का बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो कब से कब तक था दोस्तों? तो 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए। 1324 से 1351 के बीच था मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि किस सुल्तान ने तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किस सुल्तान ने रखी थी दोस्तों? तो 33 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। ओके ना, तुगलक वंश की नींव। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 34 नंबर बोल रहा है कि अकबर ने बिहारों की भूमि को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया दोस्तों? अकबर ने बिहारों की भूमि की क्या नाम दी? तो क्या नाम दी दोस्तों? तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी। अर्ज ए बिहार कहा। क्या कहा दोस्तों? अर्ज ए बिहार कहा अकबर ने। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि सैयद वंश का शासनकाल था। तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था जो पूछ रहा है? तो 35 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 1414 से 1451 ईस्वी था। कब? 1414 से 1451 ईस्वी था सैयद वंश का शासनकाल। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि लोधी वंश ने कौन से वर्ष में शासन किया? तो कौन से वर्ष में शासन किया लोधी वंश ने दोस्तों? तो 36 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 1451 से 1526 में किया लोधी वंश ने शासन। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। तो कब से कब तक था इब्राहिम लोदी का शासनकाल जो पूछा है? तो 37 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 1517 से 1526 के बीच था इब्राहिम लोदी का शासनकाल। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि बहलोल लोदी का शासनकाल था। तो बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 38 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 1451 से 1489 ईस्वी तक था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 39 नंबर का बोल रहा है कि लोधी वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो लोधी वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया दोस्तों? तो 39 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। मुगल वंश आया। क्या? लोधी वंश के बाद मुगल वंश का शासन आया। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो 40 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। खिरज खां था। कौन? खिरज खां था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 41 नंबर बोला कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई जो पूछ रहा है? तो 41 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। किसके किसके बीच लड़ी गई दोस्तों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 642 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी गुलाम वंश की स्थापना। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है कि गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी। नहीं पता तो कॉमेंट करके जरूर पूछना है, मगर आपको कॉमेंट इसे कमेंट करके जरूर बताना है ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। 643 का आंसर क्या होगा? ओके ना, कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य विस्तार के दौरान कितने सैन्य अभियानों का संचालन किया? तो कितने किया दोस्तों? तो 644 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना, 644 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 5 था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 45 नंबर का बोला कि दिल्ली सुल्तनत काल में दिल्ली कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो कितने वर्षों तक रही थी दोस्तों? तो 645 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए रहा था दिल्ली राजधानी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि बिहार में शेर खां का शासन कब तक रहा? तो कब तक रहा दोस्तों? तो 46 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 1538 तक रहा बिहार में शेर खां का शासन। ओके ना, 1538 ईस्वी तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि शेर खां ने किनके साथ संघर्ष किया और हार गया? तो किनके साथ संघर्ष किया और हार गया दोस्तों? तो 47 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। मुगल शासक बाबर के साथ संघर्ष किया, फिर भी वो हार गए।
ओके ना। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि शेर खां का असली नाम क्या था। तो शेर खां का असली नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का सही आंसर आपका था क्या? ए हो जाएगा, फरीद था। क्या? शेर खां का असली नाम फरीद था। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि 1529 में बाबर ने पूर्वी भारत के अफगानों को कहाँ पर हराया? तो कहाँ पर हराया दोस्तों? तो 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा, घाघरा में हराया। कहाँ? घाघरा में हराया। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 50 नंबर का बोल रहा है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस हथियार का उपयोग किया जो भारत में प्रचलित नहीं थी? तो कौन से हथियार का उपयोग किया दोस्तों? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अनुमान लगाकर भी इसका आंसर बता सकते हैं। उस टाइम में भारत उतना अथी नहीं था जो कि किसी भी गैजेट का वो लोग उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रहा है। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इतिहास से है, वो भी एस के झा सर की क्लास की है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आपकी इतिहास से एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहे हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर लिख दें नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्सअप का स्टिकर जरूर सेंड कर दे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।